ऑपोजिशन हरबों के जरिए एनआरओ चाहती है, वॉकआउट दबाव का हरबा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन चाहती है नैब केसेस बंद हो जाएं। हिज़्ब इख्तलाफ के खिलाफ नैब केस हुकूमत ने नहीं बनाए। ऑपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है वो सिर्फ यही करना चाहते हैं। कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया, दासू के इलाके बरसीन के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, मुसाफिर गाड़ी मलबे तले दब गई, 8 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। मकामी मजदूर मुसाफिर गाड़ी से दासू जा रहे थे, लाशें RHC दासू पहुंचा दी गई, मलबा हटाने का काम जारी। अपरदीर में बर्फबारी के बाद अक्सर इलाकों की राबता सड़कें बंद। कई रोज गुजरने के बावजूद कोहिस्तान, दोबंदू, अशीरी दर्रा, हयागे में मुताद्दिद सड़कें ताहाल ना खोली जा सकें। मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से कट कर रह गए। ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, शिमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी। शदीद सर्दी ने दरियाए सिंध की मौजों को भी जमा दिया। दरिया की मुंजमद सतह पर मंचलों की मौज मस्तियां। इस तोड़ सरतरीन मकाम पारा -15 तक गिर गया। स्कर्दू -13, बगरोट -11, मालम जबा -9, कोयटा -8 और मरी में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड। फोर्सेस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD की फैसलाबाद में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों की अदील हफीज और अमान हारून के नाम से शनाख्त। दहशतगर्द हसास इदारे के अफसरान, अमरीकी शहरी और अली हैदर गैलानी के अगवा में भी मुलव्वस थे। खुदकुश जैकेट्स, असलहा, हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद वफूद की सतह पर दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नायब मुआवन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स भी वफ़द में शामिल होंगी। ठंडे ठार मौसम में सिंध की सियासत में गर्मा गर्मी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। मुल्क में बढ़ती आबादी, सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा पूरी कौम को बढ़ती आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। कटास राज मंदिर, खुश्क तालाब, नई गज डैम तामीर केस भी जेरे समात आएगा। बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी अमल दरामद केस की समात भी होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, सिंध हाई कोर्ट में अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरखास्त की समात। वफाकी हुकूमत की जवाब जमा कराने के लिए एक मरतबा फिर मोहलत की इस्तदा मंजूर। 7 फरवरी तक वक्त मिल गया। FIA की जानिब से झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ओमनी ग्रुप का अदालत में मौक़िफ़। कराची में अली रजा अब्दी कत्ल केस में सिक्योरिटी कंपनी की गफलत, महकमा दाखिला ने निजी सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अली रजा अब्दी को 25 दिसंबर को घर के दरवाजे पर कत्ल किया गया।
सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड गन ही लोड करता रह गया। कातिल वारदात करके फरार हो गए। एक्शन भी हुआ, ऑपरेशन भी। कराची की खूबसूरती बहाली का मिशन पूरा ना हुआ। कदीम एम्प्रेस मार्केट की खस्ता हाल दीवारें सवालिया निशान बन गईं। कहानी दावों वादों तक ही महदूद। इमारत फिर अंधेरों की नजर। शहरी जिलाई हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। बरतानिया की तारीख का आज बड़ा दिन। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कड़ा इम्तिहान। टेरेसा मे की पार्लिमानी अरकान को डील के हक में वोट देने के लिए कायल करने की आखिरी कोशिश। कहती हैं ब्रेक्जिट ब्लॉक करना जमहूरियत के लिए बगावत होगी। लोगों का सियासत से एतमाद उठ जाएगा। सरकारी स्कूलों में सहूलियात बेहतर की जाएं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। शहर भर में एहतजाजी रैलियां। 30,000 से ज़ायद असातिज़ा की शिरकत। असातिज़ा ने स्कूलों में क्लासेस का बायकॉट कर दिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के एक स्कूल में जहरीली गैस का इखराज। 43 अफराद मुतासिर। मुतासरीन में 35 बच्चे और 8 मर्द भी शामिल हैं। और जदीद मॉडल्स, नित नए डिजाइन्स, लशपश करती गाड़ियां। अमरीकी शहर डेट्रॉइट में सजा इंटरनेशनल ऑटो शो। स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार, एक से बढ़कर एक शाहकार। देखने वाले बस देखते रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि बच्चे दो ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती आबादी से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 2 बच्चे फी घराना से बढ़ती आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। आबादी के मंसूबाबंदी के लिए पूरी कौम को साथ चलना होगा। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पूरी कौम को बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव है, कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बात करेंगे, जानशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर, बताइएगा क्या फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? बच्चे दो ही अच्छे तजवीज है या फैसला है? जी बिल्कुल, कल चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक हमने फैसला जो है तहरीर कर लिया है और आज सुनाया जाएगा। और आज सबसे पहले इसी केस से मुतालिक जो है फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है, जिसमें चीफ जस्टिस का कहना था कि पूरी कौम को बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा और आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। इसके बाद फैसले से मुतालिक कहा गया है कि बढ़ती हुई आबादी से वसाइल पर जो है वो काफ़ी दबाव है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कौम, स्कॉलर, सिविल सोसाइटी और हुकूमत आबादी कम करने के इकदाम करें और बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि यह आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है और आबादी की मनसूबाबंदी के लिए पूरी कौम को साथ चलना होगा। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है फैसले में कि 2 बच्चे फी घराना से भी आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और पार्लियामेंट, इंतजामिया समेत दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको मिलकर काम करना होगा। ये भी कहा गया कि रियासत के तमाम सतूनों को आबादी में इजाफे की सिफारिशात पर मिलकर काम करना होगा। ये आज अदालत की जानिब से जो है वो फैसला सुनाया गया है। आबादी से बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक ये फैसला जो है वो आज सुनाया गया है। जी ठीक है, फैसला सुनाया गया है। जानशेर हमें अपडेट कर रहे थे। जानशेर, आपका बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन के कौमी असम्बली से वॉकआउट पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम नजर आते हैं। ट्विटर पैगाम में कहा कि हर साल
पार्लियामेंट पर अवाम के टैक्स से अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऑपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली से वॉकआउट समझ से बालातर है। क्या अवाम ने सिर्फ वॉकआउट के लिए इन्हें मुंतखब किया है? ऑपोजिशन इन हरबों से हुकूमत को दबाव में लाकर एनआरओ चाहती है। ये चाहते हैं कि नैब केसेस बंद किए जाएं। वाज़े रहे कि कल ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था। सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने वॉकआउट किया था।